ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई कंफर्म करेगा प्लीज़? यस सर। थैंक यू वेरी मच बेटा। और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुड वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर? जी बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। पहले हम किसी से पूछ लेते हैं। जी, गेस्ट 21। ये गेस्ट 21 कौन है? अपना नाम बताइए और बताइए कि अगर आपको कोई सवाल पूछना है। लास्ट लेक्चर में से हमने फ्लो चार्ट्स के बारे में कुछ जाना था, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अलीजा कुछ बताना चाह रही है? अलीजा कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? बेटा फातिमा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। थैंक यू बेटा। खालिद, आपका के जहन में कोई सवाल है? ओके, खालिद की आवाज़ हमें सही आई नहीं है। खालिद, एक दफ़ा दोबारा बोलेंगे प्लीज़? जी नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू। उमैमा, आपके जहन में कोई सवाल है? उमैमा कुछ सवाल पूछना चाह रही? नो सर। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और कुछ जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जो सीखा था फ्लो चार्ट्स के बारे में, उसको भी रिवाइज करेंगे। ये एक जो सेट ऑफ स्लाइड्स है, ये हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है, थोड़ा सा अपडेट किया इसको। इसमें हम सीखेंगे एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स एंड सुडोकोड। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ फैसिलिटेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, इनको अगर हम अच्छे अंदाज में सीख लेंगे तो हमारे लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स, स्मॉल कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने हमारे लिए आसान हो जाएंगे। और कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेमेस्टर 6 और 7 में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होता है। और इस तरीके से सेमेस्टर 6 में आप लोग अपना प्रपोजल वर्कआउट करते हैं। सेमेस्टर 7 और 8 में आप पूरा एक साल FYP में काम करते हैं। तो उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो एक उसका मेन कंपोनेंट होता है। उस कंप्यूटर प्रोग्राम और उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो क्या कहलाती है? एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स एंड सुडोकोड। ये तीनों एक ही चीज़ लगते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। जैसे एल्गोरिदम्स और सुडोकोड जो है ये टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, और फ्लो चार्ट जो है ये ग्राफिकल बेस होते हैं। दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, फ्लो चार्ट जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। एल्गोरिदम और सुडोकोड जो है वो टेक्स्ट बेस होते हैं। एल्गोरिदम जो है वो एक इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होती है, जबकि सुडोकोड जो है ये एक कदरे फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब हम इस चीज़ को सीखेंगे एग्जांपल्स की मदद से। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स लास्ट जो लेक्चर स्लाइड्स थे उसको देख चुके होंगे, तो they are familiar with flow charts. That means they are familiar with graphical representation of how to write computer programs. सबसे पहले हम चलते हैं what is an algorithm. It is actually a set of steps. Why these set of steps exist? Because we are primarily solving a problem. और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए कुछ लाइनें लिखेंगे, और उन लाइनों की मदद से फिर हम जो है वो एक प्रोग्राम या कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे। Some examples are there. For example, an algorithm for preparing the breakfast. For example, an algorithm for converting the date format. Similarly, an algorithm which calculates the
phase of moon and algorithm draw a curve. इस तरीके से कुछ इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं. How an algorithm looks like. For example, we take a simple problem of baking a cake. So these are the steps how to solve and get a cake which is baked. First is we have to start like in flow chart. जैसे हमने start और end किया था. So here we have a start and end. And second is preheat the oven at 180 degree centigrade. ये एक typical example है. So maybe आप कोई ऐसा केक बना जिसमें ये जो preheat temperature different हो. But in this case, is this a typical case? It is 180 degree centigrade. Prepare a baking pan. Beat butter with sugar. So as you can see, these steps are जैसे कोई कर रहा है ना, इसको ऐसे लिखे हुए हैं. Mix them with the flour, eggs and essence. तो इसका मतलब vanilla cake पक रहा है या बन रहा है. So pour the जो भी बन चुका है, pour into the baking pan. And put the baking pan into the oven and take out baked cake after 20 minutes. Maybe in some cases this is not 20 minutes, 15 minutes or 30 minutes and end. So this is the way how we write an algorithm. एक छोटी सी एग्जांपल है, इसके बाद एक एग्जांपल जो है वो और है जिसमें कि इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे. प्रॉब्लम प्रिपेयर ए ब्रेकफास्ट. देखिए इसकी जो टाइटल है स्लाइड का वो लिखा हुआ है डिवाइड एंड कॉन्कर. मैं इसको कहूँगा कि एक यानी बड़े स्टेप से स्टार्ट करें और उस स्टेप को आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करते हुए छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट कर दें. तो इसके अगर सिंपल अल्फाज में हम एल्गोरिथम लिखें तो इसका एक ही स्टेप बनेगा और वो स्टेप ये है कि प्रिपेयर ए ब्रेकफास्ट. अब हम आगे चलें तो we can break it into typically multiple steps. For example, अगर हम इसमें सैंडविच एक बना रहे हैं, जरूरी नहीं ये ट्यूना फिश सैंडविच हो, ये एग सैंडविच भी हो सकता है. Prepare some chips and make a cup of coffee or a cup of tea. इस तरीके से ब्रेकफास्ट के 3 कंपोनेंट्स हमने जो है वो लिखे हैं. इस तरीके से हम इसको डिवाइड किए जा रहे हैं. फिर हमने सैंडविच के अंदर देखा जाके नेक्स्ट स्लाइड में कि टेक 2 slices of bread and prepare the tuna paste and then primarily paste that tuna paste in the slices and make a sandwich. हम जानते हैं सैंडविच में मिनिमम 2 slices होते हैं. तो इस तरीके से हमने एक जो सब स्टेप है यानी एक स्टेप के अंदर एक स्टेप है उसको अंदर मजीद स्टेप्स में उसको ब्रेक कर दिया. Similarly, we can break the 2.2 that is prepare some chips. और इसको अगर हम देखेंगे तो we have to cut the potatoes into slices and then fry the potatoes. हम इन स्टेप्स को मजीद भी लिख सकते हैं. We can select potatoes, we can wash potatoes and then we can cut potatoes in specific shapes and then we can fry the potatoes. We can also break further that to fry the potatoes we have to जो oil है उसको गर्म करना पड़ेगा और oil को गर्म करने के लिए भी एक पैन की ज़रूरत होगी. But this is how the algorithms are formed. Starting from a bigger step, एक मेजर माइलस्टोन से स्टार्ट करेंगे फिर उसको छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे. तो अब आप देखिए मेक ए कप ऑफ टी को यहाँ पे किया है कि बॉयल वाटर एंड ऐड शुगर एंड कॉफी. सो दिस इज हाउ द इनर स्टेप्स आर प्राइमरली ब्रोकन डाउन. ये एग्जांपल हो गई प्रिपेयर ए ब्रेकफास्ट. अब एक छोटी सी क्लास एक्टिविटी भी दी गई है यहाँ के. राइट ए सिंपल एल्गोरिथम फॉर विथड्रॉइंग ए सम ऑफ मनी एट ATM. अगर हम इसको स्टार्ट करें तो इसमें पहला स्टेप स्टार्ट है, लास्ट स्टेप जो है वो एंड है और सेकंड स्टेप है विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम ATM.
और उसके बाद जब हम एटीएम विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम को ब्रेक करेंगे, तो वी हैव टू प्रेजेंट द कार्ड टू द एटीएम, and then we have to primarily enter the PIN number, and after entering the PIN number we have to primarily select the or enter the money कि हम कितने पैसे उसमें से निकालना चाह रहे हैं, and then we have to accept. Once we accept or confirm, then the ATM will actually कैश जो है उसमें से बाहर आएगा, वो टेक द कैश कार्ड, वी टेक द कार्ड एंड गो अवे. So this is how we can complete this activity by writing few steps. Maybe some steps are not as generalized. जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो आपने जब उसमें फॉर एग्जांपल पिन कोड गलत डाल दिया है, और फॉर एग्जांपल आपने कैश की ऐसी अमाउंट डाल दी है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर किसी एटीएम की लिमिट 20,000 है एक ड्रॉ में, तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे 21,000 लिख दिया है. सो देयर आर सम केसेस व्हिच आर प्राइमरली not considered specifically when writing simple algorithms, but algorithms are an important step toward writing the computer programs. Okay, so now we are moving toward the next phase. Okay, why we need. So if we, for example, we need to build a house, we need to design it first, और उसमें फिर we have to think of some possible consequences of not designing a house before building it. ऐसा आमतौर पे होता नहीं है. बनाने के बाद डिज़ाइन करना थोड़ा हार्ड होगा. एक दफ़ा घर बन जाता है तो फिर उसके बाद उसमें जो अमेंडमेंट्स या चेंजेस होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, अबाउट 10 टाइम कॉस्ट. सिमिलरली द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जिसमें बात कंप्यूटर प्रोग्राम लार्ज कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी होते हैं, एंड दे आर नीड टू बी डिजाइन बिफोर दे आर रिटन. एंड उसकी डिजाइनिंग के टूल क्या है? एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है, और इसी तरीके से सोलो कोड. दीज आर द टूल्स. Can you think of some possible consequences of not designing a program before building it? इसमें एक consequence ये हो सकता है कि wasting too much time, और कुछ steps जो हैं वो overlook हो जाएंगे. प्रोग्राम फाइनल कर दिया लेकिन पता चला कि उसमें कुछ problems रह गई. Okay, lastly, one other thing considered when designing a computer program is the algorithm which it will be based on. अब हम आगे चलते हैं. So, जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कर रहे होते हैं, so कंप्यूटर प्रोग्राम is to solve a problem. For example, a program to calculate the grade obtained by given marks in the subjects. Then a program to convert date format from, for example, the English date format, Georgian date format to Islamic date format. A program to produce a document, for example, there are multiple type of documents, so we are generally referring to text document. So some steps for building a program. So analyze the problem, design a computer solution, and write a computer program which is based on the algorithm, and test the program. So as you can see, we have to analyze the problem. जैसे ATM से पैसे निकलवाने हैं. So design a computer solution to the problem by developing an algorithm. तो इसके कुछ examples जो हैं वो flow chart से भी हम देखेंगे. Okay. So अब हम C++ की बात करते हैं कि how we can primarily specify an algorithm. So जैसे एल्गोरिथम के बारे में कहा गया कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस इन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम कैन बी इन टेक्स्ट फॉर्म, एल्गोरिथम कैन बी इन ग्राफिकल फॉर्म. So in text form we usually use the pseudocode, whereas in graphical form we use the flowcharts.
When we are talking about the flow charts, ये जो लास्ट हमने पढ़ा था उसी की एक छोटी सी रिपीटिशन है कि flow charts represents graphically the flow or the sequence of operations in a computer program, and it represents this in graphically. We have some common symbols जिसमें आप देख सकते हैं कि start and end symbol, process symbol, we have input and output, we have a diamond shape symbol for conditional statements, and we have connector, and we have flow of activities through arrow. ये एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है, कुछ और एग्जांपल्स और भी आ जाएंगे. स्टार्ट इनपुट द डेट जो कि इंग्लिश डेट है, देन कन्वर्ट दिस इंग्लिश डेट टू इस्लामिक डेट and then display the Islamic date and end. As you can see, जब हम स्टार्ट करते हैं तो ओवल शेप से स्टार्ट करते हैं, और जब हम एंड करते हैं तो ओवल शेप से एंड करते हैं, और एरो जो है वो डायरेक्शन बताती है. स्टार्ट से हम जाएंगे, अब यहाँ पे एक इनपुट मांगी जाएगी कि डेट का इनपुट कीजिए, और उसके बाद जो है वो पूछा जाएगा कि जो है वो डेटा को कन्वर्ट कर दीजिए. ये एक प्रोसेस है, अगर आप देखें दिस इज अ प्रोसेस, जबकि ये इनपुट और आउटपुट की शेप है, और यहाँ पे जो है वो आउटपुट है, और फाइनली प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है. तो अगर हम राइट साइड में देखें, एल्गोरिथम स्टार्ट्स हियर, इनपुटेड डेटा फ्रॉम यूजर जो कि डेट की फॉर्मेट में है, परफॉर्म द डेटा कन्वर्शन, एक प्रोसेस होगा जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आएगा, देन वी डिस्प्ले द रिजल्ट एंड एल्गोरिथम एंड्स हियर. अब हम सूडो कोड की बात कर रहे हैं. एन आउटलाइन ऑफ ए प्रोग्राम व्हिच इज रिटन इन ए फॉर्म दैट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू द रियल प्रोग्राम. It resembles the actual program, however we cannot execute or compile it क्योंकि ये पेपर पे लिखा होता है. Pseudocode normally codes the following actions: initialization of variables, जैसे वो integer हमने लिखा था, integer a, integer b, and integer sum is equal to a plus b. Assignment of values to the integers, assignment means integer की values जो assign करते हैं, integer a is equal to 10, and arithmetic operations inside that, and then there are the relational operators. For example, if a is greater than b, b is inequality operators, and similarly the if then else conditions जो अभी हमने सीखी है. Some example of pseudocode, as you can see, it is more structured than algorithm, in which we can have the start and the end. Then we read a quantity, and we read the price per kg for that quantity, and then we calculate the price, which is the quantity multiplication with the price. For example, अगर हम किसी household item की example ले लें, for example milk की example ले लें, so if we buy a milk of, for example, 2 packs of 1 liter, and each kg or per liter milk costs 100 rupees, then 100 is multiplied with 2 and price will become 200, and finally we print the price. Similarly this goes. Okay, the second example is to calculate the area. I'm sure it is very simple. Then we start, we take 2 inputs, and then we multiply those inputs to get the value of area, and then we primarily output the area. So here length, width and area, they are referred to as variables. Okay, a variable is like a space or like a box in which a value can be stored in a very simple terms, but in the computer terms it is in memory inside computer. So inside computer, the variable is stored inside the memory of the computer. Another example in which the diamond shape is shown. Okay, input the height, and then if height is greater than 1.6, then it says it is true, yes you are tall. If it is not, then it is false, then you are not tall or you are short, and then it is end. So there is a check is made on 1.6, and it is not written, but can assume that 1.6 meters. So if the height is greater than 1.6 meters, then a person is tall. If not, then a person is not tall or short. So this is the way how the diamond box is used, or the condition is being checked.
inside a program or inside a flow chart किस तरीके से लिखा जाता है, हम इस तरह की एग्जांपल फ्लो चार्ट्स में कर चुके हैं. उसमें हमने ट्रू फॉल्स की बजाय यस नो लिख दिया था. दैट इज द ओनली डिफरेंस हियर. Another example is a repetition loop. If we start and then the output is thank you, then input stop, क्या जो है वो हम स्टॉप कर दें. इफ वन अगर यूजर जो है वो वन टाइप करेगा देन इट विल बी ट्रू, और अगर वो वन की बजाय जीरो या कोई और डिजिट टाइप करेगा देन इट इज फॉल्स, एंड देन दिस प्रोग्राम अगेन प्रिंट द थैंक यू. So it will print thank you again and again and again unless the user primarily press 1 as a stop condition. Okay. An algorithm, जब हम एक algorithm, अब हम तकरीबन लास्ट में पहुंच रहे हैं. This is the last slide. What you should know what an algorithm is. We know this is the sequence of steps. What an algorithm should be developed. When an algorithm should be developed, because we are primarily solving a problem, so that's why we are making a algorithm. And because computer program, it presents a solution to a problem, so computer program is based on algorithm. What are the basic steps in building a computer program to solve a problem? So the basic building blocks include design of the computer program by using the pseudocode approach or flowchart approach. And what are the flowcharts? Flowcharts are graphical representation of a computer program which we cannot execute, but we can understand how the flow of the program will go primarily. So lastly, how to represent algorithm graphically using flowcharts? We use different symbols to present different parts of the computer program inside the flowchart. इसके हमने कुछ examples देख लिए. So this is the end of today's lecture. Now we move towards the questions and answers. If any of the student have a question. ओके, आज के दिन में जो हमने सीखा है वो फ्लो चार्ट से थोड़ा सा आगे एल्गोरिदम और सूडोकोड में मैं जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के जहन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं. आपके जहन में कोई सवाल है? एहसन बुखारी, आपके जहन में कोई सवाल है? नो सर. क्या आपको तमाम क्लियर है जो हमने सीखा आज? जी, गेस्ट 21, आपने अपना नाम अभी तक नहीं बताया. सर इब्रार अली सर. ओके इब्रार बेटा, आप अपना नाम जो है ना वो इस तरीके से वो मॉडिफाई कर सकते हो. सर वो सॉरी वो कराना शुरू हो जाएगा. डिवाइस चेंज किया तो उस हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा नाम से. ओके ओके सर. ज़्यादा ओके मुश्किल नहीं है. अरे यस सर. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वीजा कहना चाह रहे हैं? फातिमा कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर. सर मुझे असाइनमेंट नंबर 1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है. पूछिए बेटा, असाइनमेंट के हवाले से पूछिए. सर असाइनमेंट नंबर 1 जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. ओके, असाइनमेंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं. इसके अलावा कोई सवाल है किसी का तो आप पूछ सकते हैं बेटा. यस सर. आफ्टर दैट ओके, पहले हम ये देख लेते हैं. थोड़ी देर के लिए यस सर. आपको उसी स्क्रीन पे ले जाना चाहूँगा जो कि LMS की स्क्रीन होगी. ओके, अगर हम आप लोग ये देख रहे होंगे असाइनमेंट 1 के हवाले से सवाल है. ओके, सो हियर 2 असाइनमेंट्स. हम अगर असाइनमेंट 1 पे चलें,
Assignment 1 is based on chapter 2 Frozen, and this assignment is also from chapter 2 of Frozen. देखिए इसमें हमें चैप्टर 2 फ्रोजन के बुक की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम असाइनमेंट 1 पे चलते हैं। और अभी तक स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं करवाई, बेटा आप लोग जमा करवा दीजिएगा, वरना फिर हम सर ये अगर किसी के पास सर पीसी एक्सेस ना हो तो सर वो कैसे करेगा सर असाइनमेंट? ये आप क्रोम से जब जाएंगे, स्मार्टफोन से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मार्टफोन से हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे सर वो पहले बेटा पहले सीख लीजिए। वो हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ इजी, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। जब आप असाइनमेंट 1 पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। जब आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखेंगे, एक मिनट में फिर आपको ये डॉक्यूमेंट जो है ये भी दिखाता हूँ। जी ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिया हुआ है इसमें एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल को आपने फिल करना है, और जब आप फिल कर लेंगे उसके बाद के स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगा। आपने इसको टेक्स्ट में फिल करना है। देखिए इसमें 2 सवाल जो है वो हमने आपके लिए ऑलरेडी फिल कर दिए। आप चैप्टर 1 में जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम नंबर 1 ओपन करेंगे, प्रॉब्लम 2 देखेंगे और उसमें देखेंगे कि एरर कौन सी लाइन पे है और उस एरर को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रॉब्लम नंबर 1 है उसमें आप देखें तो उसमें डबल कोटेशन मिसिंग है फर्स्ट के ऊपर, तो जब फर्स्ट के ऊपर डबल कोटेशन लगा देंगे तो जो प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। सेकंड जो प्रॉब्लम है उसमें लाइन नंबर 5 पे इशू है, क्योंकि वो दोनों नंबर अगर आप देखेंगे तो एक साथ प्रिंट हो रहे हैं। अगर आप नंबर्स को अलग अलग प्रिंट करना चाह रहे हैं तो दरमियान में एंड लाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना होगा। अब इसके बाद जो है आपके पास 8 नंबर तो सबको मिल गए जो भी जमा करवाएगा। बाकी सब ने जो है प्रॉब्लम 3 को देखना है, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, उसके आगे ये स्पेस फिल कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के लिए आपने इस टेबल को कॉपी करना है। जब आप इस टेबल को कॉपी कर लेंगे कंप्लीट करने के बाद, तो फिर दोबारा आपको जाना है उसी वेबसाइट के ऊपर, और उसी वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबमिशन का बटन नज़र आएगा, और वो सबमिशन का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ एक स्पेस आएगी, वहाँ आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए अपना जो क्या कहते हैं ये स्विच कर रहा हूँ, स्टूडेंट का रोल ले रहा हूँ। इसमें चूंकि हम स्विच कर सकते हैं, हम स्विच टू स्टूडेंट रोल, ताकि वो चीज़ दिखनी शुरू हो जाए कि कैसे होगा। देखिए इसमें जब आप असाइनमेंट 1 में जाएंगे, ये मैं स्टूडेंट के तौर पर ओके, तो उसके बाद आपके पास जो है वो ऐड सबमिशन होगी। जब आप ऐड सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑनलाइन टेक्स्ट का फॉर्म आएगा, यहाँ आप जाएंगे, यहाँ आप उसको पेस्ट कर देंगे, उस टेबल को पेस्ट कर देंगे। जब आप उस टेबल को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, तो उसके बाद आप नीचे सेव चेंजेस, जब चेंजेस सेव हो जाएंगी तो फिर आपके पास एक सबमिशन का बटन आएगा और आप वहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको हाँ ये देखिए सबमिट असाइनमेंट, आपकी असाइनमेंट जो है वो कंफर्म भी करना होगा ताकि जो है वो कंप्लीट हो। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट असाइनमेंट वो जमा हो जाएगी। अगर आप देखना चाहें अपनी टेक्स्ट तो आपको फिर उसमें नजर आ रहा हो कि आपने अपनी असाइनमेंट, इस तरीके से आप अपने जो क्लासमेट्स अभी मौजूद नहीं हैं उनको भी बताएंगे कि ये जो असाइनमेंट है ये ऑनलाइन टेक्स्ट बेस्ड असाइनमेंट है और इसमें आपने टेक्स्ट अपना जो वर्किंग है उसको जमा करना है। अब मैं आपको किताब पे ले चलता हूँ।
जो किताब है उसको हम ओपन करके देख लेते हैं कि ये कहाँ से आ रही है। थोड़ा मुझे शेयर करने में थोड़ी सी वो हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन जो है डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि सब लोग जो है वो स्क्रीन भी देख लें। अब स्क्रीन शेयर है, सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो चैप्टर 1 की प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि सब लोग इसको देख लें। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, थोड़ा सा आपको जो है वो अपना बनाना होगा, जहन बनाना होगा। देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होती है। सॉरी, ये हम कौन से चैप्टर की प्रॉब्लम, चैप्टर 2 की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। ओके, चैप्टर 2 में जाने के लिए यहाँ आना होगा। चैप्टर 2 के एंड पे अगर हम पहुँच जाते हैं, हाँ यहाँ पे आते हैं ना हम। जब प्रॉब्लम 1 पे चलते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप देखें तो प्रॉब्लम में लोकेट द एरर आपका फॉलोइंग हो गया। हमें पता है कि ये 2 लाइनें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम तो कहीं कोड में है। जब आप यहाँ देखिए कि आप प्रिंट करवा दो 25 और उसके बाद प्रिंट करवा दो फर्स्ट। अब फर्स्ट तो कहीं डिफाइन ही नहीं है, फर्स्ट तो कहीं डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब है कि फर्स्ट तो जो है वो नॉन न्यूमेरिक का वैल्यू है, अल्फाबेट्स है, तो इसको जो है वो कोट्स में लिखना पड़ेगा। कोट्स में लिखने के बाद फिर अब ये प्रिंट हो जाएगा। वैसे एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस प्रोग्राम एग्जांपल दूसरे प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को अगर आप यहाँ से कॉपी कर लें, मैंने यहाँ से जाके प्रोग्राम कॉपी कर लिया है। उसके बाद मैं चला गया ऑनलाइन डिबगर जो है हमारा, और उसमें जाके मैंने सी सेलेक्ट किया और जो प्रोग्राम एग्जिस्टिंग है उसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया है। ये प्रोग्राम जो मैं वहां से लेके आया हूँ उसको मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है। अच्छा, इसमें एक और एरर बता सकते हैं कि जैसे नेम स्पेस मिसिंग है, यूजिंग स्पेस स्टैंडर्ड मिसिंग है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। आप जब इस प्रोग्राम आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम जो है ये 3, 5 और 4, 5 प्रिंट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एंड लाइन लगा दें तो इस मल्टीपल एरर्स लाइन लगा के अब आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो 3, 5 यानी 35 और 45 को अलग अलग लाइनों पे प्रिंट करेगा। आपको इसका आउटपुट यहाँ नजर आ रहा है। इस प्रोग्राम में अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना लिख दें कि इसमें एक लाइन ये वाली मिस है, नेम स्पेस। वैसे भी ये दो क्वेश्चन हैं, इनके नंबर आपको दिए जा चुके हैं, जो भी जमा करवा दें। तो अब आप मुझे ये बताइए कि तो समझ में और किसका था असाइनमेंट 1 का सवाल किसका था? सर मेरा फातिमा। ओके फातिमा, आपको पता है कि कैसे जमा करवाएंगे? यस सर। थैंक यू। इसी तरीके से असाइनमेंट 2 है, असाइनमेंट 2 भी ऑनलाइन टेक्स्ट बेस्ड है। आप अपना जवाब जो है वो टेक्स्ट में लिखेंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे, और फिर जब मैं आप आंसर देखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं अपने लॉगिन में दोबारा जाना चाहूँगा टू माय नॉर्मल रोल, और जब मैं फिर आप लोगों की असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ तो असाइनमेंट्स में जाके असाइनमेंट को क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं जाके देखूंगा कि व्यू ऑल सबमिशंस, और व्यू ऑल सबमिशंस में जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जमा ही नहीं करवाया है, तो बेटा आप लोग जो है इसको वर्कआउट करके जमा करवा दीजिए। अब जैसे मेरा जो है जमा कर